नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिल रहे हैं। हमारे इसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और आप लोगों की लाभ हानि, परसेंटेज और आप लोगों का डिस्काउंट बोले तो बट्टा, ये सब कंप्लीट करा दिए गए। और ये हमारी सीरीज चालू हो चुकी है जो है साधारण ब्याज की। इसका एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड वीडियो है हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन से चालू होगा। इससे पहले आप जरूर पहला वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि आपको उसमें पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक पढ़ा रखा है। पूरा बेसिक जिस भी टॉपिक का होता है पहले वीडियो में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की आपके पास बुक होगी, नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ बराबर आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिल रही है। टेलीग्राम की लिंक कैसे मिलेगी? तो टेलीग्राम की लिंक मिलने के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उससे हम आप लोगों को ये प्रोवाइड करा देंगे इसकी पीडीएफ। चलते हम स्टार्ट करते हैं अपनी साधारण ब्याज की क्लास। ये टॉपिक चल रहा है हमारा साधारण ब्याज, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। इससे पहले 5 सवाल नहीं देखें तो आप जाके देख लेना। 5 सवाल का मतलब उसमें सब कुछ बेसिक है और बेसिक के बाद 5 सवाल कर दिए गए। ये हमारे 6वें नंबर के सवाल चालू होता है। क्या दिया है समझिए। सरल ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्ष में 3250 रुपए की राशि पर ब्याज अर्जित होगा। वो कह रहा है कि टोटल हमारे पास जो रुपए दे रखे वाले को, वो दे रखे वाले को 3250 रुपए, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है 8% और रेट कितनी दे रखी है 25, बोले 5.25, ठीक है 5.25। हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला था भाई लोगों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। हमने बोला था कि इसी से हम सब कुछ करने वाले हैं। आप पहला वीडियो जरूर देख के आना, तो मैं पहले वीडियो में बहुत चिल्ला के बहुत कुछ बताया हूँ कि कैसे हम चीजों को पूरा रोड मैप तैयार किया था कि कैसे कैसे इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो, हमने देखा कि हमें क्या पूछा है, हमें ब्याज पूछा है भाई लोगों। तो ब्याज पूछा है तो हम ब्याज निकालेंगे यहाँ से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमें दे रखा भाई लोगों 3250 रुपए, ठीक है सर। रेट हमको दे रखी है 5.25 और टाइम कितना दे रखा है सर 8 वर्ष। बटे में क्या लिखेंगे हम 100, पॉइंट हटाएंगे बटे में 1 जीरो और 2 जीरो और आ जाएंगे भाई लोगों। काटा पीटी हम करते हैं, देख तो हमें क्या मिलता है। 5 से 5 ये कट गया भाई, ठीक है। 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50, ठीक है। और 25 से 25, क्यों 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 आएगा, ठीक है। 8 से और ये कट जाएगा, 8 पंजा 40 और 5 से और कट जाएगा 5 छक 30 और 5 25, ठीक है भाई लोगों। इतनी बार कट गया, 5 छक 30, 2 बचा 5 भाई 21 का 5 में गुणा कर लो। 21 पंजा 105, हासिल लगी 10, ठीक है। 21 छंग कितना होता है? तो 21 छंग होता है 126। 126 में 10 जोड़ोगे तो 136 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा 36। तो फाइनली हमको जो ब्याज देखने को मिलेगा वो 1365 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या बात समझ पाई कि नहीं? सरल ब्याज पूछा था, क्या पूछा था? सरल ब्याज। चलते हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा अगला, गैर लीव वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपए 16% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज क्या होगा? ये पूछ रहा है 73 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 73 दिनों के लिए, ठीक है भाई लोग। 73 दिनों के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले वीडियो में। आपको कैसे भी करके वर्ष बनाना पड़ता है। साल दिया है तो ठीक है, अगर बाय द वे मंथ दे रखा है तो 12 का भाग दे के साल बनाइएगा। अगर दिन दे रखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप 365 का भाग दे के साल बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पहले वीडियो में सिखा चुका हूं। चलते, हमसे ब्याज पूछा भाई लोगों, क्या पूछा? ब्याज। हम ब्याज लिखेंगे भाई लोगों कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हमारे पास 48,750 रुपए। रेट कितनी है सर 16%। समय कितना है सर 73 दिन। बटे में 100 तो आता ही आता है, बटे 73 बटे 365 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिन दे रखा है तो बटे में 365 का भाग देना है। अगर यहाँ पे महीने शब्द लिखा हो तो बटे में 12 का भाग देना है। अगर साल लिखा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमारा सवाल सेट ही होगा। काटा पीटी करेंगे, हम देखेंगे कितनी बार कटेगा। तो 73 पंजा होता पहले वो 365। ये पढ़ा हमेशा याद रखना, क्योंकि इसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। 73 पंजा कितना होता है 365। जीरो से जीरो और काट लेते भाई लोगों, ये कट गया सर, और काट दो 5 से कट रहा होगा, ठीक है। 5 से इसको और काटोगे तो 5 नाम 45, कितना बच गया हमारे पास 3, 37 हो गया। 5 7 35, 2 बचा 5 25, ठीक है सर।
और काट लो 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 8 बार, ठीक है सर। 5 से एक और कट जाएगा ये बार, ठीक है। 5 एकन 5, कितना बचा हमारे पास 4 बचा, 47 हो गया। 5 नाम 45, कितना बचा हमारे पास 2 और 5 25। अब भाई लोग हम 195 का 8 में गुणा करते हैं तो 8 पंजा 40 का 0, वहां से लगी कितनी 4 और 8 नाम 72, 72 और 4 कितना हो गया 76, 76 की 6 यहाँ से लगी 7, 8 एकन 8, 8 और 7 15। टोटल हमको जो ब्याज देखने को मिलेगा 73 दिनों का वो 1560 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आगे, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते। सवाल नंबर कौन सा हमारा 8वां। क्या बोल रहे हैं? 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर से 5000 रुपए की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का सरल ब्याज ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप लोगों को ये दिनों वाले सवाल देखने को मिले, जब भी आपको ये दिनों वाले सवाल देखने को मिले, एक तो मैं डिटेल बता देता हूँ, लेकिन बाकी मैं किसी में भी डिटेल नहीं बताऊंगा, बस आपको एक फंडा बताऊंगा, ये वाला फंडा लगाओगे तो आपको उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे इसमें बोला है क्या लिखा है 5 फरवरी, 5 फरवरी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी में दिन कितने होते हैं वाले हो। तो फरवरी में 2 टाइप के दिन देखने को मिलते हैं, एक तो आपको 28 दिन देखने को मिलते हैं और एक फरवरी में आप लोगों को 29 देखने को मिलते हैं। 29 किस में मिलते हैं? जो लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष, ठीक है। और ये 28 किस में होते हैं? जो साधारण वर्ष होता है। क्या होता है? साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष साधारण वर्ष कैसे पता करते हैं? तो लास्ट के किसी भी वर्ष के लास्ट के 2 पदों में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होती है, अगर 4 का भाग नहीं जा रहा था वो साधारण वर्ष होगी। तो इसमें तो भाई लोगों 4 का भाग नहीं जा रहा है तो ये साधारण वर्ष है। इसका मतलब फरवरी कितने की रही होगी? इसमें 28 की रही होगी। कितने की? 28। इसका मतलब मुझे 28 तारीख तक का मुझे ब्याज मिलना है। कब से लगेगा ये? 5 फरवरी से। 5 फरवरी से लगेगा। 5 फरवरी से तो एक दिन में जैसे मान लेते हैं आप, एक दिन बाद अगर ब्याज देना चाहते हैं तो 6 तारीख को आपका एक दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 6 तारीख को। 5 तारीख को आप ब्याज पर रुपए लिए तो 6 तारीख को एक दिन हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। टोटल मिला के आप लोगों को 5 तारीख से लेके 28 तारीख तक जाना है। पहला दिन आपको 6 तारीख को हो जाएगा, तो 5 से लेके 6 तक एक दिन हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। मतलब फरवरी के महीने में आप लोगों से 23 का ब्याज मिलने वाला है फरवरी के महीने से। और फरवरी के बाद आप लोगों का आएगा मार्च। और मार्च कितने दिन का होता है पहले को? 31 दिन का। तो पूरे के पूरे 31 दिन का ब्याज मिलेगा। और मार्च के बाद कहाँ पे पहुंच गए अपन? अप्रैल में। अप्रैल में सिर्फ अपन लोग 19 दिन तक ही ब्याज चला रहे हैं। कितने दिन तक? 19 दिन तक। और सबको जब काउंट करेंगे भाई लोगों तो 73 आएगा। कितना आएगा? 73 दिन, ठीक है। इतने दिन का ब्याज बनेगा। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसा कुछ बिल्कुल ना करें। आप तो इतना लगाइए दिमाग में, क्या लगाना है, क्योंकि ये 99% जो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, ये 73 दिन बनता है। कभी भी आपको दिनों से रिलेटेड सवाल आए कि दिनों का बताइए इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का ब्याज क्या होगा, तो आप अपने दिमाग में बिठा लें। कभी भी ये आता है तो हमारे पास टाइम हमेशा जो होता है वो कितने दिन होता है? 73 डे होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन को ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना हमारे पास? 5000 रुपए दे रखा है, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है? 6.25 दे रखी है। और समय हमारे पास 73 डे आ गया। और दिन है इसलिए 365 का भाग देते हैं, ये हमने अभी बताया था। साल बनाने के लिए दिन दे रखे हैं तो 365 का भाग, और महीने दे रखे हैं तो 12 का भाग। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 2 जीरो और बढ़ सकते हैं सर जी। यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे और बढ़ सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे भाई लोगों, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 2 जीरो ये बढ़ गए, ठीक है। काटा पीटी अगर हम करते हैं तो 73 पंजा कितना होता है? 365 होता है, ठीक है। 73 5 15 5 7 35 और 1 36, ठीक है सर। और काट लो 25 25 625 होता है, ठीक है। और 25 चौक कितना होता है? 100, 400 हो गया सर। और काट दो 2 जीरो से 2 जीरो सर कट गया, ठीक है सर। 5 से और कट जाएगा क्या? यस, 5 से और कटने की संभावना है। 5 से इसको काटोगे कितनी बार? 10 बार कट जाएगा सर। और काट दो सर, 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10। ऊपर बच गया भाई लोगों कितना? ऐसा ही आ गया मेरे पास 125/2।
देखो ढंग से 25 25 बन 125/2, इसका भाग लगाएंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, मतलब 62.5 रुपए हमको देखने को मिलेगा, या 62.50 कह दो या 62.5 कह दो, बात एक ही है। तो इसका जो ब्याज मिलने वाला 73 दिन का वो कितना मिलेगा, 62.50 रुपए मिलेगा। क्या आगे बढ़ जाए क्या भाई लोगों, क्या मेरी बात समझ पाए क्या? यस। सवाल नंबर अगला, यहाँ भी कुछ ऐसा ही लिखा है, 1 मार्च से 12 मई तक की अवधि के लिए। तो मैंने बोला कभी भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी बात पूछी जाती है तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि दिन जो बनने वाले हैं ना, आपके जो डे बनने वाले वो 73 डे बनेंगे। कितने बनेंगे? आप घर पर जोड़ते रहना, जोड़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 73 दिन से आपका 365 कर सकता है, नहीं तो वो ऊंच नीच हो गई तो सवाल इधर उधर हो जाएगा। लेकिन आप 99% केस में आपका देखा जाएगा कि सवाल ये नहीं है, पीछे पूछे गए सवाल हैं या आगे आने वाले सवाल की पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रहा हूं कि पीछे जितने भी सवाल पूछे गए वो कहीं ना कहीं 73 डे भी नहीं, 73 दिन बने। चलिए, तो हमने देखा इतना बन गया। रुपए कितने हमारे पास? 25 रुपए। और हमसे क्या पूछा? वैल्यू को ब्याज पूछा है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना, वैल्यू को 25 रुपए दे रखा है, ठीक है। रेट कितनी है सर? तो 8 चौक 32, 32 और 1 33, 8 चौक 32, 32 बटे 32 नहीं 33। कैसे? देखो 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/4, ठीक है। दिन कितने हो गए? वैल्यू को 73 और डिवाइड बाई कितना रहेगा? 365, और बटे में क्या चलेगा? वैल्यू को 100। इतनी बात मालूम है कि नहीं? इतनी बात सबको पता है कि नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ? पर बटे में 100 तो आता ही आता है। ये कितना हो गया? 8 चौक 32 और 1 33/4 बन गया। 73 दिन है, इनको काउंट करोगे तो आपका 73 दिन बनेगा। कैसे? 1 मार्च से 12 मई तक आप जाओगे तो आपको 73 डे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है सर। तो हम काटा पीटी करेंगे अगर तो क्या बनेगा? तो 73 पंजा 365 तो फिक्स ही होता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो सर, ये कट गया और काट दो सर। 5 से कट गया 55 25, ठीक है। अब कटने की संभावना नहीं है, गुणा कर लो। 5 तिया 15 की 5 और 5 तिया 15 और 1 16, 165 ऊपर बन गया, बटे में 4 है। इसमें काटा पीटी करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, 4 एकन 4 आएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। 41.25 रुपए आप लोगों को ब्याज देखने को मिलेगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़ जाएंगे भाई लोगों। यस, चलते अगले सवाल पे। क्या बोल रहा है? किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 991.68 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? ठीक है भाई, क्या पूछा है? मूलधन कितना होगा। तो हमने देखा भाई लोग हमारे पास क्या है, मूलधन पूछा है, ब्याज कितना दे रखा है अपन को? ब्याज दे रखा है 491.68 रुपए, है ना। 491.68 रुपए आपको ब्याज दे रखा है। मूलधन पता नहीं है, रेट आपकी 8% है। समय कितना है सर? 1 वर्ष 2 महीने। 1 वर्ष और 2 महीने का सारा ब्याज बताइए। 1 वर्ष 2 महीने को भी हम 12 का भाग दे के साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 वर्ष 2 माह, महीने को हमने साल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे प्लस का साइन होता है, दिखाई नहीं दे रहा होता है। 1 सही 1/2 का मतलब, या 1 + 1/2 का मतलब 1 ही होता है। यहाँ पे सही बटे में लिखा रहता है, ये क्या रहता है? यहाँ पे प्लस लिखा रहता है, ये दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसका मतलब प्लस ही होता है। तो 1 वर्ष कितने का बोल रहा है वो हमसे? 1 वर्ष भाई लोगों 2 माह का। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 महीनों को हम साल में बदल दिए। कैसे? 12 का भाग देके ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 से कितनी बार? 6 बार। तो फाइनली हमारे पास सालें कितनी बन गई? तो 6 एकम 6, 6 और 1 7, मतलब 7/6 साल। 7/6 साल का 7/6 वर्ष बन गया, ठीक है। बटे में 100 तो आता ही आता है, ठीक है सर। पॉइंट उठाऊंगा, बटे में क्या आ जाएगा? 00 आ जाएगा, और 00 से 00 क्या हो गया? कट। 00 कैसे आता है सर? पीछे से जितनी बार संख्यावाद पॉइंट लगा होता है उतने बटे में 0 आते, 1 लगा के। 2 संख्यावाद है तो 1 2, 2 संख्यावाद तो 2 0, और 3 संख्यावाद होता है तो 3 0। काटा पीटी हम करेंगे भाई लोग, तो कितनी बार कट सकता है देखते हैं भाई लोग। 2 से कट रहा है, 8 से पहले काट दो अगर कट रहा हो तो। 8 से कट रहा होगा क्योंकि पॉइंट में नहीं है, तो ये पूरा कट जाएगा। देखो 8 से कटेगा, 8 6 48, 1 बचा हमारे पास, 11 हो गया। तो 8 1 8, कितना बचा हमारे पास? 3 बचा। 3 बचा तो हमारे पास कितना हो गया? 36 हो गया। 8 चौक 32, कितना बचा हमारे पास? 4, तो 8 6 48, ठीक है सर। 7 से और कट रहा होगा, 7 से और काट देते भाई लोगों। 7 से अगर इसको काटेंगे तो नहीं आ जाएगा। 7 7 8 56 होता है। 7 8 कितना होता है? 56 होता है। 5 बचा, 54 हो गया, ठीक है। 54 हो गया। 7 7 49, 7 7 कितना? 49 हमारे पास।
49 है तो कितना बचा हमारे पास 5 बचा, और 7 8 56। ठीक है सर, इस 6 का गुणा इधर हो जाएगा तो P बराबर आ जाएगा अपन लोगों का कितना 878 इंटू 6, गुणा कर लो जरा, 6 8 48 की 8 हासिल लागी 4, 7 6 42 42 और 4 46 की 6 हासिल लागी 4, और 8 6 48 48 और 4 कितना होता है हमारे पास 52, कितना होता है 52। तो फाइनली हमको जो देखने को मिला 5268 रुपए देखने को मिलेगा, जो अपन से मूलधन पूछा था। तो 5268 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आप महीने में दे रखा है तो इसको साल में कन्वर्ट कर लो। क्या आगे बढ़ूं क्या मैं? यस, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 5268 रुपए। चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्या बोल रहा है? 9.5% वार्षिक सरल ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? 942 रुपए हो जाती है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, एक शब्द आ जाता है हो जाना, हो जाती, हो जाती है, हो जाती है। इसका मतलब होता है लोगों मिश्र धन। क्या होता है इसका मतलब? मिश्र धन। इसका मतलब मिश्र धन होता है, मिश्र धन। इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। क्या होता है लोगों? मिश्र धन होता है। मिश्र धन मतलब अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन और प्लस क्या? ब्याज। मतलब हम जो किसी को रुपए देते वो रुपए तो हमें वापस मिलते ही मिलते हैं, प्लस हमको उसमें ब्याज और इंक्लूड होके मिलता है। इसका मतलब जो अमाउंट होता है, अमाउंट होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मतलब अगर हमने किसी को 1000 रुपए दिए और किसी रेट पर दिए, ब्याज पर दिए, तो पक्की बात है 1000 रुपए तो लौटेंगे लौटेंगे, प्लस उसमें ब्याज और ऐड होके आएगा। उसी को बोलते हैं हम मिश्र धन। हमको जब लास्ट टाइम प्राप्त होता है वो क्या होता है? मिश्र धन प्राप्त होता है। आज बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, तो आप विशेष प्रकार के समझ के चलना। आपको एक पहला एक मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, बाकी सब टेक्निक से चलेगा। ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन इसलिए बता देते हैं, किसी प्रकार से अगर आप भूल भी जाओ तो आप इस माध्यम से निकाल सकते हो। ठीक है, हमारे पास पहले तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब डिपेंड करता है इंटरेस्ट कौन सा पढ़ रहे हो। अगर सीआई पढ़ रहे हो तो सीआई लिखो, एसआई पढ़ रहे हो तो एसआई लिखो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्योंकि मिश्र धन कभी नहीं बदलता, वो डिपेंड करता है ब्याज पे। मूलधन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ऐड होके आएगा, अगर साधारण ब्याज है तो वो साधारण ब्याज ऐड होके आएगा। ठीक है, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला ये बन गया। हमारे पास अमाउंट दे रखा भाई को, कितना दे रखा है? ये दिया है, कितना दिया है? 942 रुपए लिख लिया मैंने। यहाँ पे मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, मूलधन अपन को नहीं पता। प्लस एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अरे ऐसे अनु, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज की मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला रख लिया। ठीक है भाई लोग, क्या कर सकते हैं अपन लोग? 942 रुपए लिखते हैं, बराबर में P अपनी जगह पे, P अपनी जगह पे, आर हमारे पास है रहे कितने दे रखा है? 9.5%। 9 पॉइंट कितना? 5। समय कितना दे रखा है सर? 6 वर्ष दे रखा है। बटे में क्या भाई लोगों? 100 पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1 जीरो बढ़ जाएगा भाई लोगों। और कट सकता है सर? 5 से और कट जाएगा। 5 से अगर काटोगे तो ये 19 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये 200 बार कट जाएगा। तो हमें फाइनली देखने को मिला 942 बराबर P प्लस P, और ये कितना हो गया? 19 छक्के 114, 19 छक्के कितना? 114। ठीक है, बटे में क्या बचा है सर हमारे पास? 200। कितना बचा भाई लोगों? 200। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे। क्यों? ये भी P दे रखा है 200P, और 200P में 114P जुड़ जाएगा। तो 942 बराबर ये 200P प्लस 114P, टोटल मिला के 314P हो गया। 314 से काटोगे तो ये 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 3 बार। कैसे? देखो 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल लागी कितना हमारे पास? 1, 3 एकन 3, 3 और 1 4 और 3 तरक 9। मतलब P की वैल्यू हमें देखने को मिल गई वैल्यू कितनी मिल गई वैल्यू को? तो हमें हमारे पास दिख गई कितनी? ये हमारे पास है। अब जीरो भी रखा है क्या? नहीं, हमारे पास आ गया P बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। कितना आ गया भाई लोगों? 3 आ गया। काटा पीटी करने। ठीक है भाई लोगों, तो बटे में अभी देखो अपने पास अभी इसका गुणा इसमें किया, इसको जोड़ा तो बटे में 200 चल रहा था हमारे पास, तो बटे में यहाँ 200 चल रहा है भाई लोगों, और 200 का गुणा इसमें कर देंगे तो P बराबर फाइनली अपन को देखने को मिलेगा 3 दूनी 6, बोले तो 600। कितना देखने को मिलेगा भाई लोगों? 600। ये इसकी डिटेल थी, इसकी क्या थी भाई लोगों? डिटेल थी। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, ये तो हमने क्या किया? डिटेल किया है पूरा 5 नंबर बनाने के लिए। हम तो आप लोगों को टेक्निक सिखाएंगे, वो टेक्निक के तहत अपन लोग चलेंगे। ठीक है भाई लोगों, टेक्निक क्या है? टेक्निक पे गौर करेंगे अपन लोग
एक टेक्निक, यही टेक्निक हमारी सब जगह लगेगी, मतलब जहाँ भी अमाउंट शब्द आ जाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है समझिए, वो कह रहा था हमारे पास रेट कितनी है 9.5%, कितनी दे रखी है 9.5%। 9.5% का अपन लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। 9.5% का फ्रैक्शन करोगे, पॉइंट डालोगे, बटे में 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा भाई लोगों, 5 से तो 19 बार कटेगा, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10 बोले तो 200 बार। इसका मतलब ये होता है, नीचे वाला तो हमेशा आप याद रखना, ये हमेशा आप लोगों का प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला हमेशा आपका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्याज शब्द पढ़ रहे हैं, लाभ हानि पढ़ रहे थे तो ऊपर वाला लाभ हानि कहलाता तो नीचे वाला सीपी कहलाता था। अगर हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे तो नीचे वाला एमपी कहलाता तो ऊपर वाला आप लोगों का डिस्काउंट कहलाता। अभी हम ब्याज पढ़ रहे हैं तो ब्याज किस पे दिया जाता, मूलधन पर, तो ऊपर वाला ब्याज कहलाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है सर। याद रखना भाई लोगों, प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। आपने किसी को 200 रुपए दिए तो वो 200 रुपए ही रहेंगे, बदलते तो ब्याज और अमाउंट है। जैसे जैसे ब्याज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन मूलधन आपका फिक्स रहता है, जितना दिया उतना ही रहेगा, मूलधन कभी नहीं बदलता। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया भाई लोगों 200 रुपए, कितना आ गया 200 रुपए, ठीक है। अमाउंट कितना हमारे पास, इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट देखा जाए तो 1 साल का हमारे पास 19 रुपए है। ये हमेशा याद रखना, ऊपर जो आता है वो हमेशा 1 साल का होता है। अगर 2.5 का पूछे तो 19 में 2.5 का गुणा कर दो, ठीक है। 3 का पूछे तो 3 का गुणा कर दो, महीने में पूछे तो महीना का गुणा कर दो, जितने का पूछेगा ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो उतने साल का ब्याज निकल के आ जाया करेगा। 1 साल का 19 रुपए में बता चुका हूँ। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि वो प्रत्येक साल कैसा मिलता है, बराबर मिलता है, प्रत्येक साल कैसा मिलता है, बराबर। पर 1 साल में अगर 19 रुपए भाई लोगों सालें कितनी लिखी है 6, तो 19 छक कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो ब्याज हो गया भाई लोगों 114 रुपए। और हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास अमाउंट कितना रहा होगा, 314 रुपए रहा होगा। अरे ऐसे अनु रुपए, इन दोनों को जोड़ा तो अमाउंट कितना हो गया 314। और भाई लोगों अमाउंट 314 नहीं दे रखा, 314 नहीं दे रखा अमाउंट, अमाउंट हमको कितना दे रखा है 942, 942। तो 314 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। हमसे पूछा है आरंभ में निवेश की गई राशि क्या है। निवेश की गई राशि, जब हम किसी को रुपए देते हैं, किसी से लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो भाई लोग ये 3 गुने पर है तो हम मूलधन को भी कितना गुना कर देंगे, 3 गुना। तो हम आराम से कर सकते हैं भाई लोग 3 दूनी 6, बोले तो 600 रुपए। क्या ये तरीका बिल्कुल बेस्ट तरीका है कि नहीं। आप इससे धुआं धुआं कर सकते हो अच्छे अच्छे सवालों को, बस इसको सीख जाइए करते कैसे। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या करा है, प्रिया ने एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद उसे 8800 रुपए प्राप्त होते हैं। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होते हैं। जब कहीं निवेश कर रही तो निवेश आदमी क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब ब्याज पे देता है, उसके बाद उसके रुपए बढ़ के आ जाए तो 3 वर्ष बाद उसको 8800 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है ऐसा तो नहीं कि रुपए हमने बैंक में दिए थे 10,000 रुपए, वो 10,000 ही रुपए हमें वापस मिल गए। 10,000 तो मिले ही मिले होंगे, प्लस उसमें से हमें कुछ ब्याज भी मिला होगा, तो हमारे पास हो सकता है 12,000 13,000 रुपए मिले हो। इसका मतलब है कि हमें लास्ट में जो राशि प्राप्त होती है ब्याज लगकर, तो वो अमाउंट की राशि कहलाती है, ठीक है सर। अब यदि क्या करें, यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश की गई राशि या मूलधन बताइए। क्या बताइए, मूलधन, ठीक है सर। तो हम वही कहानी करते भाई, हम रेट के साथ खेलेंगे बस। कितनी रेट दे रखी है 40%। 40% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे भाई लोगों तो 0 से 0 कट जाएगा, 2/5 बनेगा। नीचे वाला मैंने अभी आपको बता दिया प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमेशा इंटरेस्ट होता है। 1 साल में 5 रुपए पे 1 साल का 2 रुपया ब्याज भर रहा है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और प्लस अमाउंट, हमारे पास देखा जाए तो प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता है, ब्याज बदलता रहता है। ये 1 साल का 2 रुपए, साले सवाल में कितनी लिखी है 3, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ध्यान रखना, ब्याज 1 साल का, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। अगर हमको 1 साल का पता चल जाए तो हम हजारों लाखों करोड़ों साल का भी बता सकते हैं, ठीक है। 1 साल का अगर 2 रुपए तो 3 साल का कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। अब मुझे बताओ अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज, बोले तो 11 रुपए। जबकि ये 11 रुपए नहीं दिए, हमारे पास कितने दे रखे हैं 8800 दे रखे हैं। अरे ऐसे अनु कितने दे रखे हैं 8800। तो ये कितने गुने पर हो गया भाई लोगों, 800 गुने पर हो गया। क्या मैं इसको भी भाई लोगों 800 गुना कर दूं, और जैसे ही मैं 800 गुना करूंगा तो 8 पंजा 40
और 2 जीरो ये वाले, तो टोटल हमको जो देखने को मिलेगा वो 4000 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूं? चलते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या कह रहा है, एक धनराशि 5% साल ब्याज की दर पर 3 से 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपए हो जाती है। 2790 रुपए हो जाती है ना, मतलब अमाउंट है। निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है कितने रुपए आपने निवेश किए थे। चलते हम तो रेट को जानते, पहले वो रेट क्या है हमारे पास यहाँ पे 5% दे रखी है। 5% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/20 बनेगा। 1/20 का मतलब है प्रिंसिपल हमारे पास फिक्स हो गया 20 रुपए, और 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना 1 रुपए। अब इसमें साल का मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब यहाँ पे साल कितने दिए, तो ये बनेगी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक 13/4। ये कितनी बन रही है 13/4 बन रही है। कितनी बन रही है 13/4। तो 13/4 हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इतना ब्याज बन गया। इसमें आप भाग भी दे सकते हैं, अगर आप देखो तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा इतने साल का कितना बन रहा है। आप भाग देना चाहते हैं तो भाग दीजिए, नहीं देना है तो भी उत्तर आ जाएगा, आपकी इच्छा क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बोला भाग देना है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास इतना 13 एकम 13, ये 13/4 ब्याज बन गया। 13 बट्टे कितना बन गया 4। सर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मतलब 20 में हम क्या करेंगे 13/4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 80 और 13 कितना हो जाएगा हमारे पास 93। ये बन गया 93/4, मतलब हमारे पास अमाउंट हो गया भाई लोगों कितना हो गया 93/4 बन गया। कितना बन गया 93/4। इसको इसमें जोड़ दिया 20 चौका 80, 80 और 13 93/4। ये हमारे पास 93/4 नहीं दे रखा भाई लोगों, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2790। 2790 तो बताओ कितने गुने पर, तो आपने बोला सर हम 93/4 का क्या कर देंगे इसमें डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने गुने पर। तो मेरे को दिखाई दे रहा भाई लोगों ये 3 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है 3 बार। देखो 3 त्रिक 9 और 3 9 27, इस 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 4 तिया 12, इसका मतलब ये 120 गुने पर है। कितने गुने पर, 120 गुने पर है। हमसे क्या पूछा है पहले वो, वह धनराशि बताइए कितनी होगी, तो आप धनराशि में भी गुणा कर दो 120 का, और जैसे ही हम 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, बोले तो 2400 रुपए आप लोगों को मूलधन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मैं क्या कर रहा हूँ। आगे बढ़े क्या, आप इसको पॉइंट में भी बदल के कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे ऐसे करते थे, काट देते इसको, 4 तिया 12, एक बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 3.25 रुपए ब्याज मिल जाता, और 20 रुपए में 3.25 जोड़ते तो आप लोगों को 23.25 बनता, और 23.25 आपके बराबर होता किसके 2790 पे। आप गुना करके देख लेते, आपका उत्तर फिर भी आ जाता। चलते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% दर पर 9 महीने में 1000 रुपए हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है भाई लोग, 1000 रुपए हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मूलधन हो जाता है तो बना देंगे अपन लोग, अमाउंट दे रखा है अपन को, तो अपन लोग करते हैं 8% का फ्रैक्शन। अगर हम 8% का भाई लोग को फ्रैक्शन करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन तो हमारे पास फिक्स हो गया 25 रुपए। कितने रुपए, 25 रुपए। अमाउंट अगर हम देखेंगे, सॉरी ऐसा ही अगर देखेंगे हम इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना बनेगा, 1 साल का तो 2 रुपए। वो कह रहा है 1 साल नहीं है मेरे पास, 1 साल का 2 रुपए, मैं तो 9 महीने का पूछ रहा हूँ। इसका मतलब ये 2 रुपए से भी कम ब्याज जाएगा। अरे मानते हो कि नहीं, 1 साल का अगर 2 रुपया ब्याज है तो 9 महीने का ब्याज कितना रहेगा, तो ये 2 रुपए से भी कम जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पता कर लो, मैंने बोला टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो 9 महीने में दिया तो साल में बनाने के लिए 12 का हमेशा भाग देना है। काटा पीटी करोगे तो 3 तरक 9 बनेगा, 3 चौक 12 बनेगा, और 2 से एक और कट जाएगा, 2 दूनी 4, और इसमें इसका भाग दोगे तो लगभग 1.5 बार जाएगा। मतलब 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 बार जाएगा। मतलब हमें 9 महीने का ब्याज 1.5 रुपए मिलेगा। अरे मानते हो कि नहीं, क्योंकि 1 साल का आपका 2 रुपए है तो 9 महीने का है, तो आप 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 9 महीने देखा जाए तो 3 महीने सीधे सीधे कम हो रहे हैं। इसका मतलब ब्याज भी 3 महीने कम रहा होगा। कितना कम हो गया, तो वो कम हो गया हमारे पास, टोटल 9 महीने का ब्याज मिला 1.5। तो हमारे पास अमाउंट सर क्या बन जाएगा, तो अमाउंट हमारे पास बन जाएगा 26.5, जबकि ये 26.5 नहीं दे रखा सर जी हमारे पास, ये हमारे पास 1000 रुपए दे रखा है। तो कितने का भाग दे दोगे आप, इसमें 26.5 का भाग दे दोगे, पॉइंट डालोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000/265। काटना चाहते तो काट सकते, इसको थोड़ा सा 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2000, और बटे में 5 से काटो 25, ठीक है, एक बचाओ 5 दिया 15, इतना बन गया हमारे पास। ठीक है,
अब वो क्या बोल रहा है, हमसे मूलधन बताइए, तो आप इसका भी, इसका मतलब ये आपका गुना हो गया कितना, 2000 बटे 53 गुने पर है, तो आप इसका गुणा इधर कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसमें इसका गुणा करोगे 2000 बटे 53, तो आपको देखने को मिलेगा 25 दूनी 50, बोले तो आपको 50,000 मिल रहा है टोटल। ठीक है, 3 जीरो, ये 1 जीरो और आ गया, बटे में क्या चल रहा है 53। आप इसमें 53 का जैसे ही आप लोग भाग दोगे तो आप लोगों को कुछ ये देखने को मिलेगा 943.39 या 943.40। आप डिवाइड कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाई कि नहीं, सवाल वही चल रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 15 नंबर। उधार दी गई धनराशि पर 10% 10 वर्षों के लिए 10% की दर से सरल ब्याज 10 रुपए है। उधार दी गई राशि कितनी है। ठीक है भाई, उधार दी गई राशि कितनी है, मतलब मूलधन पूछा है, मूलधन अपन को निकालना है। रेट अपन को दे रखी है कितनी है 10%, समय भी कितना दे रखा है सर 10 रुपए दे रखा है, बटे में 100 आता है, और ब्याज हमको कितना दे रखा था भाई लोगों, साधारण ब्याज दे रखा था हमको 10 रुपए। कितना दे रखा था 10 रुपए। जीरो से जीरो भाई लोगों कट गया, पी का गुणा इसमें करोगे तो पी एक पी आएगा, और पी की वैल्यू जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी 10 रुपए कहलाएगी। तो उधार दी गई राशि जो थी भाई लोगों वो कितनी थी हमारे पास 10 रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। क्या बात समझ पा रहे हैं। अगर कुछ समझाने को होगा तो मैं ऑफकोर्स आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या है जो हम पीछे बता चुके उसी के मेथड से तो चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा, सारे ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपए हो जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे 3400 रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट वाला सवाल है भाई लोग। जैसे ही आपके अमाउंट वाला सवाल दिमाग में आ जाए तो आप समझ जाना कि आपको क्या करने वाले हो। 12% का हम लोग फ्रैक्शन करते हैं भाई लोग। 12% का जैसे ही फ्रैक्शन करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से 25 बार कट गया। इसका मतलब यह प्रिंसिपल तो हमारे पास हो गया 25 रुपए। ठीक है, और 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना 3 1 साल का 3 रुपए है, तब सालें यहाँ पे कितनी लिखी है 3, तो आप इसमें 3 का गुणा कर दो। ठीक है, 12 का भाग मत देना, यहाँ 3 महीने लिखा होता तो 12 का भाग देते, सालें लिखा है तो कोई जरूरत नहीं। तो 3 साल का ब्याज इंटरेस्ट हमारे पास 9 रुपए बन जाएगा। अरे ऐसे अनु, अब मुझे बताओ जल्दी से आप लोग कि अमाउंट कितना हो गया। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 में 9 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा। ये 34 नहीं दे रखा भाई लोगों, कितना दे रखा है 3400। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 100 गुने पर है। कितने गुने पर है 100। 34 में 100 का गुणा करोगे तो 3400 आ जाएगा। इसको भी मैं क्या करता हूँ 100 गुना जैसे ही करूंगा तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा भाई लोगों 2500 रुपए। ये किसी ना किसी ऑप्शन में लिखा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी दिल्ली में लिखा है कि वह धनराशि कितनी थी भाई लोगों 2500 रुपए थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे। क्या आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 5% सारे ब्याज पर 2 वर्ष में 16,500 रुपए हो जाती है। 16,500 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है 5% का अपन लोग फ्रैक्शन कर लेंगे भाई लोग। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 1/20 इसका मतलब मूलधन तो हमारे पास 20 रुपए हो गया, और 1 साल का अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो 1 रुपए है, और यहाँ पे सालें कितनी लिखी है 2। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 2। अमाउंट सर कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हमारे पास भाई लोग आ जाएगा 20 और 2 22। कितना हो जाएगा 22। ये हमारे पास 22 नहीं दे रखा भाई लोगों, कितना दे रखा है 16500 दे रखा है। तो कितने गुने पर, तो आपने बोला 22 का भाग लगा दो। मैं काट रहा हूँ भाई लोगों, 11 से काट सकता हूँ मैं, 11 1 11 और 11 5 55 और 00 अपनी जगह पे। ठीक है, 11 दूनी 22, 2 से और काट दो, 2 से इसको काटोगे तो 750 बार कट जाएगा। 750 दूनी होता है कितना 1500। इसका मतलब 22 में अगर 750 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,500 देखने को मिल जाएगा। आप भी इसमें इसका गुणा कर दीजिएगा कितने का 750 का। 750 का इसमें करोगे तो आपको 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1 जीरो और मिलेगा। तो आप लोगों को टोटल देखने को मिला 15,000 रुपए। यही पूछा था, बताइए वह राशि कितनी थी। तो ऑप्शन में लिखी हुई है बी बॉम्बे में, वह राशि 15,000 रुपए थी। अरे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, किसी राशि पर 22 वर्ष के लिए 22% की दर से साधारण ब्याज 22 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमसे पी पूछा है भाई लोगों, रेट कितनी दे रखी है तो 22% दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है 22%। समय कितना दे रखा है भाई लोगों वाई दे रखा है PRT। ठीक है, बटे में 100, और इन सबका जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 22 रुपए। तो ये हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है सर, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, इधर एक बचा तो 100 का गुणा तो इधर हो जाएगा,
और बराबर में क्या है y इंटू पी, और y कहाँ पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो p बराबर आ जाएगा भाई लोगों 100 बटे y, 100 बटे y। ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। भाग का मतलब होता है बटे, मतलब 100 डिवाइड बाई y का मतलब यही होता है 100 बटे y। अरे ऐसे अनु, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई लोग, ए वाला।